हेलो स्टूडेंट्स, आज हम परसेंटेजेस और रेशियोज पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड द एरिया इज अनचेंज्ड, देन बाय हाउ मच परसेंट डज द ब्रेड्थ डिक्रीज। ठीक है जी। देखिए एक तो उसने बोला कि भाई लेंथ इंक्रीज हो जाती है 10% से और एरिया अनचेंज रहता है, तो डेफिनेटली देखिए मान लेता हूँ अगर लेंथ है x और ब्रेड्थ है y, एरिया कितना हो जाएगा xy। ठीक है जी। अब जब आपकी लेंथ वो बोल रहा है 10% बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में परसेंटेज रेशियो बताया हुआ है ये सारा 110x। ठीक है जी, अपॉन 100। ठीक है जी। बट आपका एरिया अगेन क्या रहना चाहिए, xy, यही वो कहना चाह रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि ब्रेड्थ डिक्रीज होगी, वो पूछ रहा है कितनी परसेंटेज डिक्रीज होगी। तो देखिए मान लीजिए इसको y डैश, तो y डैश कितना हो जाएगा, ओरिजिनल एरिया, ठीक है जी, इंटू 100 अपॉन 110x, x डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है जी। तो x यहाँ से कैंसिल, तो दिस वुड बी y 100y अपॉन 110। अगर आप इसकी ये वैल्यू डालें यहाँ पे तो आप देखेंगे 110 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 100 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो x और y रह जाएगा। जब आप y डैश की जगह ये पुट करेंगे। ठीक है जी। अब आपको परसेंटेज डिक्रीज जो कैलकुलेट करनी है उसके लिए क्या करते हैं हम, पहले तो डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। ओरिजिनल कितनी थी, y माइनस 100y अपॉन 110। ठीक है जी। डिक्रीज किससे हुआ, y से। ठीक है जी, इनटू परसेंटेज। अब आप इसको कर लीजिए, ये 110 जब आप एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10y अपॉन 110 इंटू 1y इंटू 100 परसेंटेज वाला, y कैंसिल और क्या कैंसिल हो जाएगा यहाँ से ये, तो आपका आ जाएगा आंसर 100 अपॉन 11%। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। देखिए कंसेप्ट तो सेम रहता है चाहे कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो। ठीक है जी। अब जैसे परसेंटेज के क्वेश्चन करने लगे हैं तो इनको क्वेश्चंस को आप जरूर रिवाइज करें। मैंने इस पर पहले ही वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग सारी आपको परसेंटेज समझाया हुआ मैंने। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीजेज बाय 20% in 1 year and decrease by 20% by the next year. If at the beginning of the third year the population is 5184, what was the population in the first year? ठीक है जी। मान लेते हैं पॉपुलेशन थी x। देखिए मैंने कैसे बताया आपको, ये कैसे करते हैं सॉल्व। फर्स्ट ईयर इंक्रीज हुई तो कितना इंक्रीज है, 20%, तो दैट वुड बी 120 अपॉन 100। फिर डिक्रीज कितना, 20, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 20, 80 बाय 100। तो 2 साल की डिक्रीज के बाद कितना होगी पॉपुलेशन, 5184। तो आपने सिंपली क्या करना है, इनको यहाँ शिफ्ट कर देना है, 5184 इंटू, अगर आप यहाँ इसको कैंसिल करना चाहें यहाँ कर लीजिए, 26, ये 5, ये 4 और ये आ जाएगा 4 और यहाँ पे 5। ठीक है जी। तो फर्दर यहाँ पे लिख सकते हैं आप 5 अपॉन 24। ठीक है जी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 5 9 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, फर्दर 12 से कर लीजिए 2, फिर 19 अगेन 12 और ये 19 7 72 216 इंटू 25 करेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाता है आंसर 5400। ठीक है जी। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर सम कॉइन्स एंड रिंग्स ऑफ आइदर गोल्ड और सिल्वर इन ए बॉक्स। ठीक है जी। 60% ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर कॉइन्स, 40% ऑफ द रिंग्स आर ऑफ गोल्ड एंड 30% ऑफ द कॉइन्स आर ऑफ सिल्वर। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गोल्ड आर्टिकल्स। ठीक है जी। तो कैसे करेंगे, बड़े तरीके आपको बताएंगे यूट्यूब पे, ऐसे करना है ऐसे करना है इसको सॉल्व। मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेबुलर फॉर्म। देखिए उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिए कॉइन्स। ठीक है जी। इससे क्या होता है, गलती का चांस नहीं होता है। यहाँ पे लिख लीजिए टोटल, यहाँ लिख लीजिए गोल्ड या सिल्वर, या तो मैं समझाने ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप पेपर में तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लीजिए टोटल है 100। ठीक है जी। टोटल कॉइन्स और रिंग्स टोटल है 100 और फर्स्ट में उसने बोला है 60% ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर कॉइन्स। 60% कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा टोटल 60, रिंग्स कितनी हो जाएंगी 40। ठीक है जी। अब देखिए 40% ऑफ द रिंग्स आर ऑफ गोल्ड, 40 है, इसकी 40% जो है वो गोल्ड की है, तो 40% कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले 10% निकालिए, दैट इज 4, तो 40% कितना हो जाएगा इसका, दैट वुड बी 16। ठीक है जी। अगर ये नहीं समझाया साइड पे ऐसे कर लीजिए, 40/100 इंटू 40, दिस कैंसिल, 4 4 16। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। एंड 30% ऑफ द कॉइन्स आर ऑफ सिल्वर, दैट मीन्स कॉइन्स कितने हैं 60। ठीक है जी। 30% निकालने हैं आपने, वो निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ परसेंटेज, इसमें 30% आपको क्या निकालने हैं, गोल्ड के निकालने हैं ना आर्टिकल्स, 30% कॉइन्स हैं सिल्वर के, तो आप 100 माइनस 30 दैट मीन्स 70% जो है वो गोल्ड के आर्टिकल्स हैं कॉइन्स, तो 70/100 इंटू
60, ये कितना हो जाएगा 7 6 42, ठीक है जी। अब आप इनको ऐड कर लीजिए 6 2 8 5, ठीक है जी। तो गोल्ड के कितने आगे व्हाट परसेंटेज निकालनी है तो आप क्या कर लेंगे इसको अवश्य, दैट वुड बी 58%। सिंपली ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप बोले सर 58%, देखिए टोटल कितने हैं 100, यू कैन राइट 58 अपॉन 100, परसेंटेज लेकर और 100 कैंसर, दैट्स वाई कभी क्वेश्चंस में अगर कन्वीनियंस से अगर हो जाए कि 100 के रिस्पेक्ट में हो जाए तो हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाता है, ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इंक्रीज्ड बाय 20%, देन व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होता है कोन का, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस 20% इंक्रीज किया और हाइट 20%, तो आई कैन राइट दिस एज, अगर आप 1/3 पाई को फिलहाल लीव भी कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इंक्रीज सिर्फ इसमें हो रहा है एंड दीज आर कॉन्स्टेंट्स बेसिकली, 1/3 और पाई कांस्टेंट है। तो देखिए 1.20 इंटू 1.20 इंटू 1.20, आर में 2 बार इंक्रीमेंट होगा और एच में 1 बारी। आया कहाँ से ये, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ 120/100 इंटू 120/100 इंटू 120/100, ठीक है जी। आर स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम्स। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, वो 12 का जो क्यूब होता है 1728, तो दिस वुड बी 1.728, ठीक है जी। अब देखिए ओरिजिनल मैं इसको 1 वॉल्यूम मान सकता हूँ, ठीक है जी, परसेंटेज टाइप में, तो ये कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 0.728, ठीक है जी। देखिए ये आया कैसे, मैंने सिर्फ इसको किया ना, आप इसको यहाँ पे ब्रैकेट में आप आर स्क्वायर एच भी लिख लीजिए, ठीक है जी, 1/3 पाई, ठीक है जी। आर स्क्वायर के जो इंक्रीमेंट है वो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस क्या करेंगे आप 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है जी। फिर आप सेम इसको जब कॉमन लेंगे यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, 0.728 डिवाइड करेंगे ओरिजिनल से तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल हो जाएगा, तो यू वुड बी लेफ्ट विद 0.728। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है तो ये 0.728 इंटू 100, दिस वुड बी 72.8, अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 73%, ठीक है जी। इजीएस्ट वे टू कैलकुलेट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो आप देख लीजिए, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया 1.20, इसके फैक्टर्स आगे ओरिजिनल ये है, ठीक है जी। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था, डिवाइड किससे करते हैं, इंक्रीज किस पे, वो ओरिजिनल पे, तो यू कैन राइट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है जी। यहाँ से जब आप कॉमन लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये क्या हो जाएगा 1.728 माइनस 1, ठीक है, तो दैट वुड बी 0.728 डिवाइड बाय इंक्रीज किस पे था 1.3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है जी। जब आप कैंसिल करेंगे तो यू वुड बी लेफ्ट विद 0.728, तो इसको आप परसेंटेज में चेंज कर देंगे। तो कन्वीनियंस के लिए आपने सिंपली यही चीज़ फॉलो करनी है ताकि आप जल्दी क्वेश्चन के आंसर पे अराइव कर पाएँ। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ ए सर्टेन सिटी लेफ्ट दैट सिटी, लेटर ऑन 10% ऑफ द रिमेनिंग इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट सिटी अगेन लेफ्ट द सिटी, व्हाट इज द रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी। कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए मैं आपको पहले तो इसका परसेंटेजेस में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है, मैं आपको देखिए सिंपली आप पहले लेट कर लेंगे x, पहली डिप्रिसिएशन कितनी है 90/100, ठीक है जी, नेक्स्ट भी 90/100 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा x इंटू 81/100, ठीक है जी, दिस इज आफ्टर द डेप्रिसिएशन, तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप परसेंटेज निकालना चाहेंगे तो 81/100 इंटू 100, तो आपका 81% आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए पॉपुलेशन स्टार्टिंग में थी 100, ठीक है जी, लेट कर लेते हैं, पहली डिक्रीज होगी तो कितनी हो जाएगी 10%, इसका कितना 10, तो 90, ठीक है जी। फिर फर्दर इस पर 10% का और डेप्रिसिएशन जब आया, ये मैं नंबर्स में बात कर रहा हूँ, नंबर्स में, ठीक है जी, ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। ये 100 है, मान लीजिए 100 पीपल ही रह रहे थे, उस पॉपुलेशन इतनी थी, 10% डिक्रीमेंट हुआ तो 90 हो गया क्योंकि 10% ऑफ 100 इज 10। अब देखिए यहाँ पे 10% और कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 10% ऑफ 90 इज 9, तो 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 81, ठीक है जी। दैट मीन्स अब 81 पॉपुलेशन रहेगी। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है तो कैसे निकालेंगे 81/100 इंटू 100, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग हमने पॉपुलेशन लेट की थी 100, ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा, रिमेनिंग पॉपुलेशन की परसेंटेज पूछी थी, दैट इज 81%, ठीक है जी। तो सिंपली आप ये याद रखिए, बस सिंपली ऐसे डेप्रिसिएशन करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है जी। ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर डी। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इंक्रीज्ड बाय 15 विच रिजल्टेड इनटू एन इंक्रीज ऑफ 20%, व्हाट वाज द इनिशियल नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है जी। देखिए लेट अस सपोज कि इनिशियल नंबर ऑफ वर्कर्स थे x, ठीक है जी। आपको बोला गया कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में नंबर कितना इंक्रीज हो गया 15 विच रिजल्टेड इनटू एन इंक्रीज ऑफ 20%, दैट मीन्स 20% ऑफ x शुड बी इक्वल टू 15, ठीक है जी, क्योंकि ये इंक्रीमेंट है,
दिस इज जस्ट द इंक्रीमेंट। अब आप बोलें सर आपने 120 क्यों नहीं लगाया यहाँ पे अपॉन 100, क्योंकि ये सिर्फ इंक्रीज वाला पार्ट है तो वो 20% ही रहेगा। नाउ 20/100 ऑफ x इज इक्वल टू 15। x कितना हो जाएगा 15 इंटू 100/20। जब आप यहीं पे कर सकते थे इसको 5, और ये जब उधर शिफ्ट हो जाना था तो क्या हो जाता है 75। तो आपका ओरिजिनली नंबर कितना था 75। ठीक है जी, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 75 ओरिजिनल नंबर्स थे और ये क्या है 15 की इंक्रीज, तो ऐड करके कितना आ जाएगा 90। ठीक है जी। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसे दिया था कि 90 बन गए हैं, ठीक है जी, और 20% इंक्रीज है, बाय नहीं होता, बोलता कि नंबर इतना बन गया है ये। तब देखिए कैसे करते हैं, x इंटू 120 अपॉन 100, 20% डिक्रीज इज इक्वल टू 90। x कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप कर लीजिए 6, 26 और यहाँ 5। ठीक है जी। तो ये फर्दर यहाँ पे आप जब इसको शिफ्ट करेंगे 90 इंटू 5 अपॉन 6, अब आप इसको कर लीजिए मल्टीप्लाई। यहाँ पे 6, ये 6 10 जा 60, हाफ करेंगे तो 15, अगेन 15 इंटू 5 75। ठीक है जी, आया वही नंबर। अब आप समझे होंगे कि भाई मैंने यहाँ पे 20% क्यों लिखा, बिकॉज ये इंक्रीज्ड बाय 15 था, नंबर बताया कि भाई इससे इतना इंक्रीज हुआ है। अगर लिखा होता है इन द नंबर ऑफ आफ्टर इंक्रीमेंट इंक्रीज्ड टू 90, ठीक है जी, उसके अंदर आपका ओरिजिनल इनिशियल नंबर ऑफ वर्कर्स प्लस जो इंक्रीमेंट हुआ है नंबर में वो भी ऐड होता, वो 90 होता और 20% दिया था। देन आई कैन राइट 120/100, ठीक है जी, इंटू x इज इक्वल टू 90। जब इधर जाएगा ये इसको 120 डिनोमिनेटर में जाकर डिक्रीज कर देगा। मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत ईजिली समझ आएगा। यहाँ पे उसने सिर्फ नंबर दिया था, दैट मीन्स दैट इज 20% ऑफ x ओनली। ठीक है जी, चलिए शाबाश। आई होप ये यहाँ से क्लियर हुआ होगा आपको। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन अलग अलग कंसेप्ट आपको बताऊंगा मैं। इफ 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 40% ऑफ x प्लस वाई, देन वट परसेंटेज ऑफ x इज y। देखिए 50% ऑफ x माइनस वाई, तो आई कैन सिंपली राइट 1/2 x माइनस वाई। 40/100 कितना हो जाएगा ये, दैट वुड बी, आप इसको सेपरेटली बता देता हूँ, वैसे मैंने इस लेक्चर में बताया हुआ आपको। दिस वुड बी, आप 2 से भी करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/5 ऑफ x प्लस वाई। ठीक है जी। अब आप फर्दर इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 उधर चला जाएगा, दिस वुड बी 5x माइनस 5y, 4x प्लस, ठीक है जी, 2 4x प्लस 4y। अब आप देख लीजिए 4x को इस साइड ले आए तो ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 4x x, 5y प्लस 4y 9y। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको पूछा क्या, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y। मान लीजिए वो परसेंटेज है s परसेंटेज है, ठीक है जी, या इसको a रख लेते हैं। लेट a% ऑफ x इज y, दैट मीन्स a% ऑफ x इज इक्वल टू y। ये पूछा है आपसे, तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा a/100, x किसके बराबर है 9y, आई कैन राइट है 9y इक्वल टू y। तो फर्दर ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू y आप यहीं पे कैंसिल कर दीजिए, जाओ उधर शिफ्ट करके 100 न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 9। ठीक है जी। तो अब देखिए यहाँ पे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में फॉर्म दी है। अब देख लीजिए, चेक कर लीजिए, इसको ब्रेक कर लीजिए। 9 कितने से होता है 11 से, 11 9 जा 99 और 1 आपका रिमाइंडर रह जाता है। तो दिस वुड बी योर परसेंटेज। कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। ये मैं आपको स्लो इसलिए बताता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है जी। जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए तब उसके बाद आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन है आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, और इस पर बार बार प्रैक्टिस करें ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। चलिए शाबाश। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। A person spends 30% of monthly salary on rent, 25% on food, 20% on children's education and 12% on electricity, and the balance of rupees 1040 on the remaining items. What is the monthly salary of the person? देखिए इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, आपको सिंपली क्या करना है, देखिए ये रेंट पे कर रहा है, जिस पे भी कर रहे हैं परसेंटेज पहले आप ऐड कर लीजिए। 30%, फिर है 25% फूड पे, 20% और लास्ट में है 12% इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये कितना हो गया 45 और ये 30, 75 और 12 87%। देन ही सेज एंड द बैलेंस ऑफ रुपीज 1040। नाउ अब वो करेंसी की फॉर्म में आ गया। ठीक है जी, कि बैलेंस क्या है मेरा 1040 ऑन द रिमेनिंग आइटम्स। दैट मीन्स बैलेंस कितना है यहाँ पे 100 से 13%, दैट मीन्स 13% ऑफ, मैं लेट कर लेता हूँ कि भाई मंथली सैलरी थी उसकी रुपीज x। 13% ऑफ x शुड बी इक्वल टू 1040। व्हाट डू यू से, होना चाहिए ऐसा। ठीक है जी, क्योंकि 100 में से माइनस किया, उसने बोला भाई बैलेंस जो है वो 1040 है और वो रिमेनिंग आइटम्स पे खर्च करता है, तो बाकी परसेंटेज ऐड करके मैंने 100 से माइनस कर दी। तो ऑब्वियसली 13% ऑफ x शुड बी इक्वल टू 1040, क्योंकि करेंसी फॉर्म में तो मुझे यही है ना, मेरे पास यही है वैल्यू। तो आप क्या करेंगे 13/100 इंटू x इज इक्वल टू 1040।
ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1040 इंटू 100/13। अब आप देख लीजिए यहाँ पे 13 किससे जाता है, ये 13 7 जा 91 और ये 8 से, ठीक है 0। तो आपका ये आ गया मंथली सैलरी 8000, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सैलरी ऑफ x इज 20% मोर देन सैलरी ऑफ y, देन बाय हाउ मच परसेंटेज इज सैलरी ऑफ y लेस देन x। देखिए ऐसे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट डाली जाती है, इसको हम ब्रेक करेंगे। सैलरी ऑफ x है 20% मोर देन सैलरी ऑफ y, तो मैं यहाँ y लिख देता हूँ, यहाँ x। मान लीजिए y की सैलरी है 100 रुपीज़, सैलरी ऑफ x इज 20% मोर देन सैलरी ऑफ y, तो ये कितनी हो जाएगी, दिस वुड बी 120, ठीक है जी। 20% ऑफ 100 इज 20, तो ऐड कर दिया सैलरी। अब कहता है देन बाय हाउ मच परसेंटेज इज सैलरी ऑफ y लेस देन x। देखिए कितनी लेस है, 20, बट लेस किससे है, 120 से। यही मैंने आपको प्रीवियस जब वीडियो बनाई है परसेंटेज में, आप उसको देखिएगा, ठीक है जी। लेस किससे है, ये 120 से, तो यहाँ आ जाएगा 120 इंटू 100, ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा 6, तो दिस वुड बी 100/6, दिस वुड बी, आप कैंसिल कीजिए, इसके 2 से कट जाएगा 50/3, ठीक है जी। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये आपने ध्यान रखना होता है, उसने जो लेस पूछा तो लेस किससे है, 120 से, ठीक है जी। अगर बोला होता ग्रेटर किससे होता है, 100 से, ठीक है जी। चलिए शाबाश। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द हाइट ऑफ ए कोन इज इंक्रीज्ड बाय 50%, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द कोन। 2011 पेपर 1 में आया ये। 100/3, 40%, 50%, 200/3%। देखिए अभी हमने कोन का क्वेश्चन पहले भी किया, पहले वॉल्यूम लिख देता हूँ मैं, 1/3 πr²h, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे आर भी सेम है, सिर्फ हाइट बढ़ी है, तो इसको मैं लीव कर दूंगा। ये कितना हो जाएगा, दिस वुड बी 150/100, ठीक है जी। h बड़ी है, ठीक है जी, दिस वुड बी 1.5h। वही सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन पे आया था 1.728, तो माइनस किया था 1, यहाँ h अगर आप लीव कर दें तो -1 कीजिए तो क्या आ जाता है 0.5। दिस इज बेसिकली कितना हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे तो दिस इज 50%, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। इसको अगर आपने नहीं समझाया तो आप ये वाला जो प्रीवियस क्वेश्चन इसी वीडियो में कराया उसको देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत वंडरफुल क्वेश्चन है। 38 लीटर ऑफ मिल्क वाज पोर्ड इनटू ए टब एंड द टब वाज फाउंड टू बी 5% एम्प्टी। टू कंप्लीटली फिल द टब व्हाट अमाउंट ऑफ एडिशनल मिल्क मस्ट बी पोर्ड। अभी आपको इसी वीडियो में मैंने क्वेश्चन कराया जिसके अंदर परसेंटेज दी हुई थी, कुछ 20%, फिर 30%, फिर कुछ 25% दिया हुआ था, लास्ट में पहुंचे 87% पे, ठीक है जी। और अमाउंट दिया हुआ था 1040, मैंने रिमेनिंग को इसको माइनस किया, 13% निकाल के सॉल्व किया, अभी जो आइटम्स पे क्वेश्चन आया था, ठीक है जी, जो बजट का क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पे 38 लीटर मिल्क पोर किया और वो 5% एम्प्टी पाया गया, ठीक है जी। अब आप बोले 5% को मैं कैसे इक्वेट करूं, ये तो फिल करके के बाद एम्प्टी है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इसमें से अगर 100 में से 5% निकाल दूं तो क्या हो जाएगा 95%। दैट मीन्स 95% कैपेसिटी क्या है, 38 लीटर, ठीक है जी। अब मुझे देखो क्वेश्चन के हिसाब से मेरे को चेंज करना है। अब आप समझेंगे ये कंसेप्ट, यहाँ पे 5% एम्प्टी है, दैट मीन्स 95% फिल हुआ वो 38 लीटर से। दैट मीन्स लेट अस सपोज उसकी टोटल कैपेसिटी है x लीटर्स, तो आई कैन से दैट 95% ऑफ x इज इक्वल टू 38 लीटर्स, ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा 95/100 इंटू x इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन से अगर आप कोरिलेट करेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। देखिए ये 520 से, ये 19 से, x कितना हो जाएगा 38 इंटू 20/19, ये कितना हो जाएगा 2, कितना आ गया 40 लीटर्स। He said what amount of additional milk must be poured, तो कितना हो सकता है 38 लीटर से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 लीटर्स, ठीक है जी। अब आपको ये क्लियर हुआ होगा बेटर। अब आप यहाँ इसको चेक भी कर सकते हैं, 5% एम्प्टी था, ठीक है जी, 5% एम्प्टी इसका निकाल लीजिए, 10% कितना होगा इसका 4, और 10% 4 है तो हाफ करेंगे 5%, कितना आ जाएगा 4 का हाफ 2 लीटर्स, ठीक है जी। तो क्वेश्चन किसी वेरिएड फॉर्म में आए, अगर आपको परसेंटेज के कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसको उस हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसको राइट आंसर तक पहुंचने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर कंटेन्स 14 2/7% मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऑफ हाइड्रोजन एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन। इन 350 ग्राम्स ऑफ वाटर ऑक्सीजन विल बी, ठीक है जी। देखिए ये रेशियो बताई है कि वाटर कितने 14 2/7, ये कितना हो जाएगा 14 7 98, 98 + 2 100/7% आ गया आपका हाइड्रोजन, ठीक है जी। अगर आप परसेंटेज को इसको चेंज करें तो क्या हो जाएगा, ये 100/7% वुड बी 1/7, ठीक है जी। सो दिस पार्ट इज हाइड्रोजन इन नॉर्मल वाटर। अब आपने इसको देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो ही एलिमेंट्स हैं इसमें, तो जब आपने
ऑक्सीजन का निकालना है तो क्या करेंगे ताकि ये रेशो 1 आ जाए, तो दैट वुड बी 6/7। ठीक है जी, चेक कर लीजिए 6/7 प्लस 1/7, एलसीएम कॉमन है तो 6 + 1 7/7, दैट वुड बी कंप्लीट 1। ठीक है जी, दैट मीन्स 6/7 कितना है ऑक्सीजन। आपको कितने में पूछा गया 350 ग्राम्स में, तो आप क्या करेंगे 6/7 को रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे 350 से, ये क्या आ जाएगा 50 इंटू 6 करेंगे कितना आ जाएगा 300 ग्राम्स। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने क्या किया परसेंटेज को रेशियो में चेंज किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेट में दिया हुआ है। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट नीड्स 40% मार्क्स, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, a candidate just passed by getting 10 answers correct by attempting 15 of the total questions. How many questions are there in the examination? देखिए इट डजेंट मैटर कि भाई कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, करेक्ट कितने आए हैं 10। ठीक है जी, 40% मार्क्स आए हैं उसके इस बेस पे, अटेम्प्टिंग के उसको मार्क्स नहीं मिले हैं, उसको मिले हैं किसके, जो उसने करेक्ट किए। तो लेट अस सपोज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर x, दैट मीन्स 40% ऑफ x इज इक्वल टू कितना 10। तो ये कितना हो जाएगा 40/100 कितना रेशो होती है 2/5, x कितना हो जाएगा 10 × 5/2, यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 5 × 5 25। तो देर आर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं 25। ये पार्ट जो है एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा है। ठीक है जी, अगर आप इस पे कर दें इसको मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 15 × 5/2। ठीक है जी, तो ये 75/2 ये होल नंबर नहीं आएगा। ठीक है जी, तो आपको मार्क्स जो मिल रहे हो किस में मिल रहे हैं 10 आंसर्स करेक्ट करने पे, वही उसने अचीव किए हैं 40% मार्क्स। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वुड बी 25। देखिए स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ ए इज 20% हायर देन दैट ऑफ बी, द इनकम ऑफ बी इज 25% लेस देन दैट ऑफ सी, व्हाट परसेंटेज लेस इज एज इनकम फ्रॉम सीज इनकम। सबसे पहले ए की इनकम क्या है 20% हायर है बी से, तो मैं अगर यहाँ पे ए लिख दूँ यहाँ बी लिखूँ, इसकी इनकम प्लस है 20%। ठीक है जी, अगर यहाँ मैं 100 लिख दूँ तो इसकी इनकम 120 हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट केस में क्या कहता है, द इनकम ऑफ बी इज 25% लेस देन दैट ऑफ सी। अब यहाँ पे अगेन यहाँ पे बी, यहाँ पे लिख देता हूँ सी। अब यहाँ पे मैं रख लेता हूँ सी की 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये डिक्रीज होगा इंक्रीज, डिक्रीज है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 75। ठीक है जी, अब देखिए रेशियोज प्रोपोर्शंस में मैंने आपको ये समझाया हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना है, फिर आपने ये जो पार्ट है इसको आपने क्या करना है सेम करने की कोशिश करनी है। कैसे हो सकता है देखिए यहाँ तक क्लियर है कि भाई देखिए सी की इनकम कितनी है, उसने बोला है द इनकम ऑफ बी इज 25% लेस देन दैट ऑफ सी। तो मैंने पहले सी की रखी 100 और यहाँ पे इसको 25% लेस कर दिया। क्यों किया मैंने ऐसा, मैं 100 के कोरिलेट में चल रहा हूँ ताकि मेरे लिए क्वेश्चन निकालना ईजी हो जाए। अब जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 300 हो जाएगा, और यहाँ पे करूंगा 4 से। देखिए अब 3 से है तो ये दोनों रेशो बढ़नी है, दिस वुड बी 360, दिस वुड बी कितना 300, दिस 75 × 4 वुड बी 300, यहाँ पे आ जाएगा 400। ठीक है जी, तो दैट मीन्स अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप ये जो रेशो है A इज टू B इज टू C, ये अब आपके कॉमनली आप इक्वेट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स आई कैन राइट 360, 300 और 400। अब आप देखिए सबसे पहले 10 इसमें से कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 36, 30 और 40। ठीक है जी, और कैसे रेशो चेंज कर सकते हैं 2 से अगर आप कॉमनली डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, आप बेसिकली HCF निकाल रहे हैं इसमें से। ठीक है जी, नॉट HCF कॉमन रेशो, इट वुड बी 18.15.20। ठीक है जी, अब देखिए ये 3 से जाता है, ये 3 से जाता है, ये 2 से जाता है, कॉमन फैक्टर कोई है नहीं, तो आई कैन राइट 18, 15 और 20, अदर देन 1 ऑफ कॉमन फैक्टर कोई नहीं। अब आपसे क्या पूछा गया था, व्हाट परसेंटेज लेस इज एज इनकम फ्रॉम सीज इनकम, कितनी लेस है 2। ठीक है जी, सी और ए का कंपैरिजन है, 18 - 20 इज 2, 20 - 18 इज 2। किससे लेस है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन बताया लेस निकालनी है, किससे है 20 से। ठीक है जी, यू कैन राइट 20 और इसकी परसेंटेज, अब यहाँ इसको कर लीजिए 5, दिस वुड बी कितना 10%। ठीक है जी, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये चीज़ जो है, ये चीज़ अगर आप समझ लें तो इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चंस निकालने में अगर आपके पास तीन वेरिएबल्स दिए हैं, मतलब 3 में इक्वेशन दी है, तो आप इसको इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। ठीक है जी, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर हुज 20% इज 30% ऑफ 40। 2011 पेपर 1 में आया हुआ 90, 80, 60 और 50। देखिए नंबर लेट कर लूंगा मैं x, कहता है हुज 20%, दैट मीन्स 20% ऑफ x।
ठीक है जी। व्हाट इज द नंबर हुज 20% इज 30% ऑफ 40, दैट मीन्स दिस इज 30%, 30/100 इंटू 40। यहाँ पे ऐसे कैंसिल कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है जी। एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20/100 5, दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा आपका दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 5 इम्प्लाइज एक्स भी 60, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर होगा। स्टेटमेंट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग डाली है उसने एग्जामिनर ने। व्हाट इज द नंबर whose 20% is 30% of 40, 20% of x should be equal to 30% of 40, ठीक है जी। चलो शाबाश। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट 10% ऑफ हिज पेमेंट टू GPF जनरल प्रोविडेंट फंड इफ ही गेट्स 13,500 एज नेट पे इन ए मंथ, then what is the monthly GPF contribution assuming no other deductions? 2011 पेपर 2 का क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि उसकी टोटल सैलरी जो है वो एक्स है, ठीक है जी। तो ये जो सैलरी है दैट इज आफ्टर डिडक्शन, ठीक है जी। ये चीज़ आपने नोट करनी है, ये 10% डिडक्शन होकर आ रही है, तो हमें जो अमाउंट है वो इसके बिगर होगा, ठीक है जी। तो आई कैन राइट दैट एक्स इंटू 90/x शुड बी इक्वल टू 13500, ठीक है जी। दिस इज द अमाउंट। एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ से आप कैंसिल कर दीजिए 13500 इंटू 10/9, और देखिए 538 और ये 9, तो दैट मीन दिस इज डिविजिबल। देखिए 9 1 जा, फिर क्या आ जाएगा 45, 9 5 जा 00 इंटू 10, तो अमाउंट कितना आ गया 15,000। अब आपने सिंपली इसमें से ये माइनस कर देना है, ठीक है जी। तो कितना हो जाएगा ये 1500, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। ये आपसे पूछा था उसकी मतलब, देखो वो कह रहा है उसको जो सैलरी है वो ये आती है, आपको बोला गया कि उसको कट के जो सैलरी है 10% वो आ रही है ये, तो दैट मीन्स आई हैव टू फाइंड आउट दैट अमाउंट जो उसको एक्चुअली मिलता है अगर वो 10% कंट्रीब्यूशन ना करे। सो दैट इज 15,000। तो उसने पूछा है कि भाई कितनी कंट्रीब्यूशन करते हैं इस हिसाब से, तो आप इसमें से माइनस कर लेंगे, दैट वुड बी 1500। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन लूजेस 20% ऑफ हिज मनी आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमेनिंग he has 480 rupees left. What is the amount of money he originally had? तो हम लेट कर लेंगे ओरिजिनल अमाउंट x। तो क्या बताया कैसे करते हैं इसको सॉल्व। 20% है पहले, तो कितना लिख दूंगा 80/100, फिर 25% है तो 75/100, तो किसके बराबर आ जाएगा ये 480। 24 जा 5 जा 25 3 जा 4 जा, इसको आप यहाँ कैंसिल कर दीजिए। नाउ यू आर लेफ्ट विथ 480 इंटू 5 डिवाइड बाई 3। आप इसको कर लीजिए सॉल्व। 84 ये कट जाएगा यहाँ पे 1, 18 6 और ये 160 इंटू 5, 100 इंटू 5 इज 500, 60 इंटू 5 इज 300, सो दिस वुड बी 800। तो आपका ओरिजिनल अमाउंट कितना आ गया 800। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज इंक्रीज्ड बाय 15% कीपिंग द हाइट फिक्स्ड। द वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी इंक्रीज्ड बाय। देखिए हमने पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन किए जिसके अंदर रेडियस भी इंक्रीज हुआ था, हाइट भी इंक्रीज हुआ था। फिर एक क्वेश्चन किया जिसके अंदर हाइट इंक्रीज थी। अब क्या क्वेश्चन है जिसके अंदर रेडियस इंक्रीज है क्या ये कोन। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, दैट मीन्स रेडियस इंक्रीज हुआ है। I can write this 2 times. I have to write it 2 times. तो I will write 115/100 into 115/100, ठीक है जी। बाकी चीज़ कांस्टेंट रखी। This would be 1.15 into 1.15। तो अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है 1.3225। अब आपको सिंपली मैंने, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखे हैं ध्यान से, तो आपके क्या इसको माइनस करेंगे 1 से, तो क्या आ जाएगा 0.3225। दिस वुड बी 32.25%, ठीक है जी। एक और मेथड है जिससे आप मोस्टली मैंने देखा कि इस पे रील्स पे भी भाई उस तरीके से करवाते हैं, तो वो क्या होता है फार्मूला, दैट इज x + y + xy/100, ठीक है जी। ये सक्सेसिव एप्रिसिएशन हो या डिक्रीज हो तो आप साइन चेंज कर सकते हैं, तो आप इससे भी कर सकते हैं, बट मुझे ये वाला ईजी लगता है इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ। आपकी इच्छा है। अब देखिए यहाँ पे 15 रख दीजिए, ठीक है जी, +15 डिवाइड बाय 100, तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 225, 15 का स्क्वायर है ये 225/100, ये क्या हो जाएगा 2.25, 30 + 2.25 इज अगेन 32.25%, ठीक है जी। तो आप कोई भी मेथड कर सकते हैं, ये मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ बिकॉज आई पर्सनली रिकमेंड दिस मेथड, ठीक है जी। ये आपकी इच्छा है। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹25। आफ्टर 2 सक्सेसिव कट्स बाय द सेम परसेंटेज द प्राइस बिकम्स 20.25। इफ ईच टाइम द कट वाज x%, देन x की वैल्यू है 9, 10, 11 और 11.5, ठीक है जी। 2012 पेपर 2। देखिए
नॉर्मली हम क्या करते हैं, 100 में से माइनस करते हैं या 100 में से प्लस करते हैं, बट इस केस में मुझे पता ही नहीं है कि भाई 100 में से कितना माइनस करना है, तो आई कैन राइट दिस एज 100 माइनस एक्स। ठीक है जी। फर्दर एक और सक्सेसिव कट लगा है इसको, मतलब डेप्रिसिएशन हुई है, तो दैट मीन्स अगेन 100 माइनस एक्स अपॉन 100। ठीक है जी, यहाँ पे भी 100 इक्वल टू किसके है, 20.25। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए दिस एंड दिस आई कैन राइट 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2025 अपॉन 100। ठीक है जी, इस वाला डेसिमल को हटा दिया, न्यूमरेटर में 200 आ जाएंगे ये वाले। ठीक है जी, अपॉन क्या आ जाएगा 25, इससे मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है जी, और अब आप देखिए अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 25 4 सा कितना होता है 100, 8 का हो जाएगा 200, फिर 2 और ये आ जाएगा 81। ठीक है जी, 200 25 8 2 कैरी 25 1 से। नाउ 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8100। यहाँ तक क्लियर है। देखिए नाउ अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊँ तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8100 विच इज बेसिकली 90। तो दिस इम्प्लाइज एक्स को आप इस साइड ले जाइए, 100 माइनस 90 इज 10। ठीक है जी, तो द परसेंटेज के कट्स लगे हैं 10% के। ठीक है जी, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई एंड जेड हैड टेकन ए डिनर टुगेदर। द कॉस्ट ऑफ मील ऑफ जेड was 20% more than y and the cost of meal of x was 5/6 as much as the cost of the meal of z. If y paid rupees 100 then what was the total amount that all of them had paid? ठीक है जी, options are 285, 300, 355 और none of these। देखिए इसका सोल्यूशन यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। y ने कितना पे किया, 100 रुपीज। ठीक है जी, तो आई कैन राइट y इज 100। नाउ द कॉस्ट ऑफ द मील ऑफ z वाज 20% मोर देन दैट ऑफ y। अगर ये 100 है तो z का कितना हो जाएगा, 120। ठीक है जी, एंड द कॉस्ट ऑफ मील ऑफ x वाज 5/6 एज मच एज द कॉस्ट ऑफ द मील ऑफ द z। ठीक है जी, दैट मीन्स x का कितना हो जाएगा, इन द कॉस्ट ऑफ मील ऑफ x वाज 5/6 एज मच एज द कॉस्ट ऑफ द मील ऑफ z। दैट मीन्स 5/6 इंटू 1/20, 25 से 100, अगेन ये 100 आ गया। तो आपको टोटल ऐड करना है 200 और ये कितना हो जाएगा 320। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, तो इस केस में आपका ऑप्शन आ जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 7200 टू 8100, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इंक्रीज कितना आ रहा है 72 8000 और ये 900। ठीक है जी, किससे इंक्रीज हुआ है, 7200 से। ठीक है जी, इसको आप डिनोमिनेटर में रख देंगे इनटू 100, यहाँ से कैंसिल 9 8 सा, तो ये 100 पड़ा है यहाँ पे, तो दिस इज बेसिकली 100/8। फर्दर आप इसको ब्रेक कीजिए, कितना आ जाएगा 50/4। फर्दर ब्रेक करेंगे क्या आ जाएगा ये 25/2, फर्दर 12.5%। ठीक है जी, तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, लास्ट में आज के लेक्चर के आपको ये कुछ परसेंटेज हैं मैंने पहले ही वीडियोस में बताई हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जरूर जहाँ भी आप पढ़ते हैं इसको हैंग करके रखिए, या सामने वॉल पे पेस्ट कर लीजिए ताकि ये परसेंटेजेस आपको याद रहें, कहीं ना कहीं काम आ जाता है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर।